ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इसी पे हम ट्रेड लगाते हैं, इसी को ही हम पीओआई की तरह यूज करते हैं। सो ऑर्डर ब्लॉक के रिलेटेड एक कमेंट भी आया था कि मैम ऑर्डर ब्लॉक इन इम्बैलेंस पर एक वीडियो लेकर के आई है। सो आज का वीडियो ऑर्डर ब्लॉक पे होने वाला है। इसमें 4 स्टेप होती है पूरी, तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें हम देखते हैं, किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक मार्क होता है, वो सारी चीजों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो वीडियो में 4 स्टेप्स होने वाली है, जिसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। हमारी सबसे पहली स्टेप होती है लिक्विडिटी देखना, क्योंकि लिक्विडिटी मैनिपुलेशन सबसे पहला मेन काम है ऑर्डर ब्लॉक का। अगर लिक्विडिटी मैनिपुलेट नहीं हो रही है तो वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो सकता है। सो ये क्या होता है उसको समझते हैं। सो लिक्विडिटी सिंपल एन एरिया वेयर मेनी ट्रेड्स आर हेल्ड इज लिक्विडिटी। सिंपल आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो लिक्विडिटी है। अगर आपने कहीं ट्रेड लगा रखी है बाय लिमिट सेल लिमिट और आपकी ट्रेड होल्ड पर है, वहां पर आपका स्टॉप लॉस होल्ड पर है, तो वो लिक्विडिटी होता है। सो ऐसे ही काफी सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग ट्रेड करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं, उसी को लिक्विडिटी बोला जाता है। सो अप ट्रेंड मार्केट में मार्केट क्रिएट्स एंड मैनिपुलेट्स लो लिक्विडिटी। अप ट्रेंड मार्केट में लो की लिक्विडिटी मैनिपुलेट होती है, लो की लिक्विडिटी क्रिएट होती है। मार्केट में काफी सारे ऐसे मूव आएंगे जहां पे लोस की लिक्विडिटी क्रिएट हो रही होगी, जैसे सपोर्ट बन रहा होगा, या फिर ऊपर की तरफ माइनर सीएच और सीएच मिल रहा होगा, फेक ब्रेकआउट हो रहे होंगे, तो वहां पे लो पे लोग ट्रेड करें और मैनिपुलेट हो जाए। तो लॉस पे लिक्विडिटी होती है, मार्केट उसे मैनिपुलेट करता है अप ट्रेंड मार्केट में। फिर दूसरी होती है इन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है ना, हाइस की लिक्विडिटी बनती है। मार्केट हाइस की लिक्विडिटी बनाने के लिए कुछ भी करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, पैटर्न्स क्रिएट करेगा, और वहां पे हो सकता है कि एसएमसी के थ्रू भी लिक्विडिटी क्रिएट हो, जैसे कि आपको नीचे की तरफ सीएच और सीएच मिल रहा है बट मार्केट वापस ऊपर चले गया, तो वहां पर भी वो ट्रैप क्रिएट कर रहा है। तो हाई की लिक्विडिटी बनती है इन डाउन ट्रेंड मार्केट और मैनिपुलेट होती है। सो इसको सिंपल रखें, अप ट्रेंड में लो की लिक्विडिटी बनती है और मैनिपुलेट होती है, डाउन ट्रेंड में हाई की लिक्विडिटी बनती है और मैनिपुलेट होती है। तो अभी इसका हम एग्जांपल देखते हैं, लेट्स गो इन चार्ट्स। तो अभी हम यूरो यूएसडी में हैं वीकली चार्ट में, और यहाँ पर पहले तो डायरेक्शन समझनी होगी। तो डायरेक्शन आप देख सकते हो मार्केट में बुलिश है। सो अगर अप ट्रेंड कर रहा है ना मार्केट, तो मार्केट लोअर्स की लिक्विडिटी को स्वीप करके या ग्रैब करके ऊपर जा रहा होगा। तो लेट्स सी इन लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर में देखते हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पर तो पहले देखो छोटी छोटी लिक्विडिटी मैनिपुलेट हो रही थी, जैसे यहाँ पर ये प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया और मार्केट ऊपर चली गया, इसको बोलते हैं लो की लिक्विडिटी मैनिपुलेट करना। फिर यहाँ पे ये वाले लो की लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई, फिर यहाँ पे इन लोस की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया, राइट। उसके बाद मार्केट नीचे आकर के ये तीनों लॉस की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया। सो लो की लिक्विडिटी मैनिपुलेट हो रही है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे जो प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप भी हो रहे हैं वो भी लिक्विडिटी मैनिपुलेशन ही कंसिडर किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, लॉस की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट कर रहा है और कंटिन्यूएशन कर रहा है। फिर यहाँ पे इस लो को वापस मैनिपुलेट कर दिया और फिर ऊपर चले गया। साथ में कभी कभी बड़ी लिक्विडिटीज मैनिपुलेट होती है, जैसे पहले तो मार्केट माइनर लिक्विडिटीज को मैनिपुलेट कर करके जाएगा, मतलब कि छोटी छोटी लिक्विडिटीज मैनिपुलेट करके, फिर बाद में बड़ा रीटेस्ट आएगा जहां पे एक बड़ी लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होगा, राइट। तो जैसे आगे देखें हम, तो यहाँ पर तो मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर ही फॉर्म कर रहा है। फिर यहाँ पे देखो एक बड़ा सारा रीटेस्ट आया जिसने काफी सारी लोस की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया। अभी यहाँ पे देखो ये लो बन रहा है ना, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक माइनर सीएच आ रहा होगा, तो वो भी एक लो की लिक्विडिटी बनी और मैनिपुलेट हुई। सो अप ट्रेंड के अंदर लोस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट होती है। इज इट क्लियर? ओके। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, हाइस की लिक्विडिटी। तो डाउन ट्रेंड के लिए हम एक इंडियन मार्केट लेते हैं, लेट्स गो इन निफ्टी 50। सो अभी हम निफ्टी 50 चार्ट में हैं, और यहाँ पे मैं 1 आवर का एग्जांपल दूंगी, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो इंट्राडे करते हैं। तो यहाँ पर देखो मार्केट डाउन ट्रेंड किया था पहले कुछ। सो यहाँ पर काफी सारी हाई की लिक्विडिटीज मैनिपुलेट हुई होंगी। जैसे यहीं से हम शुरुआत करें, तो यहाँ पे देखो ये हाईस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई, साथ में ये वाला हाई और ये वाला हाई की लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई, फिर मार्केट नीचे आया है।
यहाँ पे देखो प्रीवियस कैंडल का हाई भी मैनिपुलेट हो रहा है, राइट। सेम हेयर यहाँ पर मार्केट से ऊपर आया और इस वाले हाई को मैनिपुलेट किया। साथ में यही हाई नहीं है, यहाँ पे जो ये हाईज बन रहे हैं ना, ऑफ कोर्स यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन बनी होगी और वो भी मैनिपुलेट हुए होंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर आया और फिर ये वाले हाईज की लिक्विडिटी मैनिपुलेट किया, राइट। तो यहाँ पे हर जगह हाई लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो रहा होगा। प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप भी हो रहा है, वो भी एक लिक्विडिटी मैनिपुलेशन में ले सकते हैं। फिर आगे देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे वापस से मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये मैनिपुलेट किए मार्केट ने, फिर नीचे गया। सेम अगेन यहाँ पर वापस से ये हाई की लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई। उसके बाद मार्केट तो ऊपर टर्न हो गया, तो अभी लॉस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट होना शुरू हो जाएगा। सो डायरेक्शन के हिसाब से लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होता है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हाई लिक्विडिटी मैनिपुलेट होगी, ऊपर जा रहा है तो लो की लिक्विडिटी मैनिपुलेट होगी। इट इज क्लियर। अभी बात करते हैं लिक्विडिटी के बाद हमें क्या देखना होता है। सेकेंड स्टेप क्या होती है, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट। सेकेंड स्टेप होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना। लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होने के बाद हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही साइन होता है कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। सो अगर अप ट्रेंड में आपने लो लिक्विडिटी देखी है तो अभी वहां पे हाई का एक ब्रेक मिलना चाहिए। सो अ मार्केट ब्रेक्स हाई आफ्टर मैनिपुलेटिंग लो लिक्विडिटी। और डाउन ट्रेंड में अगर आपने हाई की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट होते हुए देखा है तो अभी लो ब्रेक होना चाहिए। सो लिक्विडिटी देख ली, मैनिपुलेट हो गई है लिक्विडिटी, उसके बाद हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। सो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड इसका एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हम उसी यूरो यूएसडी चार्ट में हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में, जहां पे हमने लिक्विडिटी मैनिपुलेशन देखा था। सो अभी लिक्विडिटी मैनिपुलेट करके मार्केट क्या करता है ना, एक ब्रेक करता है, किसका, हाई का। तो लो की लिक्विडिटी मैनिपुलेट कर रही है, तो अभी ऊपर जाकर के हाई का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। जैसे ये लो लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी तो ऊपर जाकर के ये हाई ब्रेक हुआ, तो कैंडल क्लोज हो रहा है, सो वैलिड ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद वापस से लो लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई और ऊपर जाकर के ये हाई का ब्रेक मिला। उसके बाद वापस से ये लो लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई और ऊपर जाकर के मार्केट ने इस वाले हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। बाद में मार्केट ने इन सारे लॉस को मैनिपुलेट किया एक साथ। सो अभी ऊपर की तरफ ब्रेक मिलना चाहिए, इवन तो एक माइनर सी एच ओ सी एच भी इनफ होता है। सो यहाँ पर अगर एक माइनर सी एच ओ सी एच भी मिल रहा है, सो वो भी एक अच्छा साइन है कि ओके मार्केट जा सकता है। सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनर सी एच ओ सी एच नहीं मिला, आगे भी नहीं मिला, यहाँ तक तो मिल ही नहीं रहा, उसके आगे कैंडल क्लोज हुई है। पर्सनली मैं ऐसा जब ब्रेक मिलता है तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करती हूँ किसी को भी। आई विल वेट फॉर अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। सो सिंपल यहाँ पे लो लिक्विडिटी मैनिपुलेट होगी और ऊपर की तरफ हाई का ब्रेक मिलेगा। यहाँ पर देखो, ये लॉस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी, फिर मार्केट ऊपर जाकर के एक सी एच ओ सी एच दे रहा है, विच कैन बी दिस वन। ऐसे ही छोटी छोटी लिक्विडिटीज मैनिपुलेट हो रही है और ऊपर हाई ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट स्टेप भी नहीं हो पाएगी, तो ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में उसके लिए हम इंडियन मार्केट में चलते हैं निफ्टी 50। तो अभी हम निफ्टी 50 चार्ट में हैं और यहाँ पर हमने लिक्विडिटी मैनिपुलेशन देखा था। सो अभी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। सो पहले देखो, ये वाले हाइस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई थी, तो अभी नीचे की तरफ एक ब्रेक होना ही चाहिए। इट कैन बी माइनर सी एच और सी एच, और इट कैन बी अ ब्रेक। तो यहाँ पर ये वाला हाई का लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुआ, तो यहाँ पर एक तो ये माइनर सी एच ओ सी एच मिल रहा है, साथ में यहाँ पे ये वाले लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, कैंडल क्लोज हो रहा है, राइट। तो हाई की लिक्विडिटी मैनिपुलेट करके मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। वैसे ही वापस मार्केट रीटेस्ट किया, हाई की लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई और नीचे की तरफ फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, बट यहाँ पे माइनर सी एच ओ सी एच मिल रहा है। फिर अगेन मार्केट ऊपर आया, हाई की लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई और फिर वापस से नीचे जाकर के एक माइनर सी एच ओ सी एच दिया। इस तरीके से मार्केट हाई की लिक्विडिटी मैनिपुलेट करके नीचे ब्रेक करना चाहिए। अभी वो माइनर सी तो सी भी हो सकता है और मेन ब्रेक भी हो सकता है, एनीथिंग वी कैन कंसिडर। अगेन लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी और नीचे जाकर के मार्केट ने ब्रेक किया। इस तरीके से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है। सो अप ट्रेंड में लो की लिक्विडिटी मैनिपुलेट, ऊपर की तरफ ब्रेक। डाउन ट्रेंड में हाई की लिक्विडिटी मैनिपुलेट, नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? अभी हम जाते हैं तीसरी स्टेप पे। लेट्स गो ऑन थर्ड स्टेप।
तीसरी स्टेप होती है इम्बैलेंस मार्क करना। सो इम्बैलेंस कैसे मार्क करते हैं, तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है ना, तो उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में इम्बैलेंस बनने चाहिए। सो अभी इम्बैलेंस को कैसे समझेंगे, तो इम्बैलेंस के लिए हमें तीन कैंडल चूज करनी होती हैं, और बीच वाली कैंडल को छोड़ देना है। जो सेकंड कैंडल होगी बीच में होगी, उसको इग्नोर करिए, और आर पार की दोनों कैंडल के बीच में गैप देखना है। फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए। अगर वहां पे गैप है तो इम्बैलेंस है, अगर वहां पे गैप नहीं है तो इम्बैलेंस नहीं है। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं, लेट्स गो इन चार्ट्स। तो अभी हम यूरो यूएसडी के चार्ट में हैं, जहां पे हमने अप ट्रेंड का एग्जांपल देखा था। तो यहाँ पर देखो, ये लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। सो अभी क्या इस ब्रेक में गैप है, क्या इम्बैलेंसेस हैं, वो देखना पड़ेगा। तो इम्बैलेंस कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर इस मूव में हमें इम्बैलेंस देख रहे हैं। तो पहले तीन कैंडल चूज करो। तो पहली तीन कैंडल कौन सी होंगी, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे बनी तीन कैंडल रही हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली कैंडल, ये वाली और ये वाली, हम इन तीन कैंडल्स को लेते हैं, ये तीन बुलिश कैंडल। अभी बीच वाली को छोड़ करके आर पार दोनों कैंडल के बीच में गैप देखना है। क्या गैप है, यस है। तो ये है हमारा इम्बैलेंस। आगे भी यहाँ पे इम्बैलेंस बन रहा है, अगर हम आगे लेके जाएं इस बॉक्स को, ये तीन कैंडल ली, ये वाली बुलिश, ये वाली बुलिश एंड ये वाली एक बेरिश। सो यहाँ पर बीच वाली को इग्नोर करिए, और आर पार की दोनों कैंडल के बीच में गैप देखिए। सो यहाँ पे ये गैप है। सो ये है एक इम्बैलेंस, जो कि बाद में बैलेंस हो गया है, मार्केट उसे बैलेंस करके चले गया है, राइट। सो इस तरीके से इम्बैलेंस देखना होता है आफ्टर ब्रेक। तो अभी देखो, वापस से लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक मिला, तो इम्बैलेंस कहाँ पे बन रहा है, सिंपल स्पॉट करो कहाँ पे गैप बन रहा है बिटवीन टू कैंडल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पर भी गैप नजर नहीं आ रहा है, इवन यहाँ पर भी कोई गैप नहीं है। आगे अब जाकर के देखोगे तो यहाँ पर देखो, देयर इज एन इम्बैलेंस, दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, बीच वाली को इग्नोर करिए, आर पार की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में गैप बन रहा है, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। और कोई इम्बैलेंस यहाँ पे नहीं है। फिर सेम चीज यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो इम्बैलेंस यहाँ पे काफी सारे बन रहे हैं। जैसे पहले आप देखोगे तो ये वाला, यहाँ पे अगर हम ये तीन कैंडल लें, ये वाली बुलिश कैंडल, ये वाली बुलिश कैंडल और ये वाली बेरिश कैंडल, तो यहाँ पर बीच वाली को इग्नोर करके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में इम्बैलेंस देखना है। तो ये गैप हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर वापस से एक मूव दिया, तो यहाँ पर देखो और भी इम्बैलेंस बन रहा है, जैसे ये एक इम्बैलेंस है, राइट। इस तरीके से इम्बैलेंस बनता है बुलिश में। तो मार्केट जब ब्रेक करता है ना ऊपर की तरफ, तो वहां पे हमें इस तरीके से इम्बैलेंस देखना होता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड के लिए हम निफ्टी फिफ्टी में चलते हैं। सो अभी हम उस निफ्टी फिफ्टी चार्ट में हैं, जहां पर हमने लिक्विडिटी मैनिपुलेशन एंड ब्रेक दोनों का एक स्टेप देखा। अभी थर्ड स्टेप आती है इम्बैलेंस देखना। तो जब लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो गया है और नीचे ब्रेक मिल गया है, सी एच और ब्रेक, उसके बाद इम्बैलेंस देखना होता है। तो यहाँ पर देखो, वही स्टेप देखिए, तीन कैंडल लीजिए, ये तीनों कैंडल हम लेते हैं। अभी बीच वाले को इग्नोर करके आसपास की ये दोनों कैंडल्स के बीच में गैप देखना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, दिस इज एन गैप। सो ये है हमारा इम्बैलेंस। तो यहाँ पर देखो, आगे भी एक बड़ा सारा इम्बैलेंस बन रहा है, विच इज दिस वन। तो मार्केट क्या किया ना, आकर के इसको बैलेंस कर दिया, इसमें आकर के मार्केट जा चुका है। तो अभी वहां पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। इम्बैलेंस तब होता है जब वो गैप अभी भी अवेलेबल है, अगर वो गैप फिल हो गया है, मार्केट ऑलरेडी वहां जा करके आ चुका है, तो वो इम्बैलेंस बैलेंस हो चुका है, वहां पे अभी कोई इम्बैलेंस नहीं है, ऐसे देखना है। फिर वापस मार्केट रिटेस्ट करने आया, लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी और नीचे जाकर के सी एच ओ सी एस दिया। तो अभी यहाँ पर भी इम्बैलेंस बन रहे हैं, क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ पे इम्बैलेंस। तो देखो, ये जो गेप्स है ना, दीज आर इम्बैलेंस, सिंपल एज दैट, राइट। तो ये इम्बैलेंसेस हमें समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पे लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुआ, नीचे की तरफ ये सी एच ओ सी एच मिला, तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस। सो आई होप इट इज क्लियर। अभी इम्बैलेंस देख लेते हैं, उसके बाद आती है फाइनल स्टेप, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की। वो कैसे मार्क होता है, चलिए उसको देखते हैं। सो ऑर्डर ब्लॉक में पहली तीन स्टेप हो गई, लिक्विडिटी मैनिपुलेट हो रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, इम्बैलेंस मिल रहा है।
सो अभी ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा ना, लास्ट कैंडल विथ अ इम्बैलेंस दैट गिव्स द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो अभी हमें लास्ट कैंडल देखनी है जिसने लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी, जिसके पास इम्बैलेंस भी है और जिसके थ्रू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है। कौन सी वो लास्ट कैंडल थी जहां से वो निकला था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसको हमें एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। सो अभी इसका हम चार्ट एग्जांपल पे ही समझते हैं सीधा जा करके, लेट्स गो इन चार्ट्स। सो अभी हम सेम चार्ट पर हैं यूरो यूएसडी के, पहले अप ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं, फिर इंडियन मार्केट में डाउन ट्रेंड का देखेंगे। तो अभी हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई, ऊपर की तरफ ब्रेक मिला, इम्बैलेंस भी मिल रहा है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक वो फाइनल कैंडल होगी जिसने लिक्विडिटी ली है और उसके पास इम्बैलेंस भी होना चाहिए। अगर इम्बैलेंस नहीं है सो वी कांट टेक इट एज एन ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ये वाली लास्ट कैंडल देखो, दिस इज द बेरिश कैंडल जिसने लिक्विडिटी ली, बट क्या इसके पास इम्बैलेंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली कैंडल का हाई है, वो इस वाली कैंडल के लो से मिल रहा है, तो कोई इम्बैलेंस नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर एक इम्बैलेंस बन रहा है, बट मेन इम्बैलेंस नहीं बन रहा है। तो इस मोमेंट पे हमें क्या करना होगा ना, काफी बार आपको ऐसी सिचुएशन फेस करने को मिलेगी। सो अभी ऑर्डर ब्लॉक किसको मार्क करें? सो आप है ना इस इम्बैलेंस को ही ऑर्डर ब्लॉक की तरह देख सकते हो। समटाइम्स जब ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो हमें इम्बैलेंस का सहारा लेना पड़ेगा। सो आप चाहो तो इस इम्बैलेंस को मार्क कर सकते हो या ये वाला मेन पूरा का पूरा इम्बैलेंस ले सकते हो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी है, बट इस कैंडल के पास इम्बैलेंस नहीं है। इम्बैलेंस कहाँ है? ये आगे वाली कैंडल के पास। तो यहाँ पर हम इस पूरे जोन को ही एज एन ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। फिर आगे चलें। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया तो अभी कौन सी लास्ट कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ली है, जिसके पास इम्बैलेंस भी है? तो यहाँ पर देखो, ये एक कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया है और इसके पास इम्बैलेंस भी है। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। समटाइम्स इम्बैलेंस नहीं मिलता तो वहां पर हम नहीं ले सकते, राइट? तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग होता है। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में तो उसके लिए हम निफ्टी फिफ्टी का एग्जांपल देखते हैं। सो अभी हम सेम इंडियन मार्केट में है, निफ्टी फिफ्टी में, जहां पे हमने तीनों स्टेप देखी प्रीवियस। अभी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सीखना है। सो कैसे होगा? तो जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई, तो कौन सी लास्ट कैंडल है जिसने लिक्विडिटी भी ली है, जिसके पास इम्बैलेंस भी है? अभी इसने लिक्विडिटी तो ली थी बट इसके पास कोई इम्बैलेंस नहीं है। आगे देखो, यहाँ पर एक और कैंडल बन रही है जिसने लिक्विडिटी स्वीप किया है और उस कैंडल के पास इम्बैलेंस भी है। तो हम उस कैंडल के थ्रू ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे मेन हाई तक। तो ये हो जाएगा हमारा मेन ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे ही यहाँ पे देखो, बीच में भी मैंने लिक्विडिटी स्वीप देखा था। इसको एक बार साइड करते हैं। ये एक लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है। सो अभी कौन सी कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ली है? इस वाली कैंडल ने, बट क्या इसके पास इम्बैलेंस है? नहीं। तो फिर वहां पे हम इम्बैलेंस का स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। सो ये वाला कैंडल का लो से लेकर के मेन हाई तक, राइट? फिर यहाँ पे आगे ये लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हुआ और नीचे की तरफ ये सी एच मिला। तो अभी ये वाली लास्ट कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ली है, जिसके पास इम्बैलेंस भी है। तो इसी कैंडल को हम डायरेक्ट एज एन ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट आया है ऑर्डर ब्लॉक में और नीचे गया है। सारे ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट नहीं होते हैं, कुछ ही ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट होते हैं। मार्केट रीटेस्ट करके जाता है, काफी बार मार्केट नहीं करता, सो इट इज फाइन। फिर यहाँ पे वापस से ये लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हुआ था और नीचे की तरफ ब्रेक मिला था। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा? सो यहाँ पर देखो, ये वाली कैंडल है जिसने लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी है, तो हम इसके थ्रू भी देख सकते हैं क्या कि इस कैंडल के पास गैप है क्या। जैसे आगे हम देखें तो यस, इसके पास इम्बैलेंस है। सो हम इस पूरी कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, राइट? इस तरीके से। फिर यहाँ पे नीचे चलें तो यहाँ पर देखो, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हुआ, नीचे की तरफ ये लो ब्रेक हो रहा है। तो अभी यहाँ पर देखो इम्बैलेंस भी है और इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। सिंपल एज दैट। आई होप समझ में आ रही हैं चीजें। सेम यहाँ पे लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हुआ, नीचे की तरफ जाकर के ब्रेक मिला। तो व्हाट इज द लास्ट कैंडल जिसके पास इम्बैलेंस भी और लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी है? सो इसने लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी है, इम्बैलेंस नहीं है, इसके पास भी नहीं है। यहाँ पर फिर हम इस इम्बैलेंस को ही ले लेंगे इस तरीके से।
सेम यहाँ पर वापस से लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हुआ, तो लास्ट कैंडल जिसने लिक्विडिटी ली है और जिसके पास इम्बैलेंस है, सो हम ये वाली बेरिश कैंडल लेते, बट इसके पास, यस, इसके पास है इम्बैलेंस, तो हम इस वाली कैंडल को एज एन ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। और अगर ऑर्डर ब्लॉक के पास इम्बैलेंस नहीं है तो हम इम्बैलेंस को एज एन एरिया कंसिडर करेंगे। आई होप क्लियर हो रहा हो, मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर करने की कोशिश करी है। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। एंड अगर आपको मेरी मास्टर क्लासेस ज्वाइन करनी है या फिर मेरे लाइव सेशन जो मैं कर रही हूँ वो ज्वाइन करने हैं, तो उसकी डिटेल्स मैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करती रहती हूँ। सो आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे क्या होगा ना कि आप मेरे मास्टर क्लासेस को मिस नहीं करोगे। सो मेक श्योर टू ज्वाइन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको वैल्यू मिली है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और अगर आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं एसएमसी से रिलेटेड जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस लेकर के आऊं, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि उनको भी वैल्यू मिल सकती है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।